अस्सलाम वालेकुम ग्रोवर्स, हमारा प्यार भरा सलाम कबूल कीजिए। आज हम आए हैं फार्मिंग गाइड पे। यहाँ पर हमारे साथ हैं ज़ुबैर साहब जो फार्मिंग गाइड को चलाते हैं, फार्मिंग गाइड के एमडी हैं। तो हमारे दिमाग में कुछ सवाल थे जो काफ़ी टाइम से हमारे दिमाग में मतलब गर्दिश कर रहे थे। हम ये सवाल ज़ुबैर साहब से पूछना चाहेंगे क्योंकि ज़ुबैर साहब अभी एक्सपर्ट है इस चीज़ के। हमने मुनासिब समझा कि इनसे भी पूछें। तो ज़ुबैर साहब, हमारा सवाल है, आप हमें बताइए, जो हम अभी इस टाइम पे फर्टिलाइजर्स वगैरह जो किसान यूज करते हैं, कौन सा फर्टिलाइजर बेस्ट है, किस टाइम पे मतलब अच्छा है बगीचे में लगाने के लिए, और जो हम मतलब जो भी फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं वो कितनी देर तक मतलब हम जमीन में जब हम डालते हैं वो कितने टाइम में डिजॉल्व होता है, इसके बारे में थोड़ा आप हमें जानकारी दीजिए। जी वालेकुम सलाम। आपने बहुत एक अच्छा प्रश्न हमसे पूछा जो कि आम किसानों का जो होता है कि मतलब हर किसी किसान का सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है कि मतलब हम जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जो भी हम खादें यूज़ करते हैं अपने बगीचों में, तो उनका टाइमिंग क्या रहता है, वो कौन से टाइम पे हम यूज़ करें और कब कब हम यूज़ करें, और जो भी हम खाद यूज़ करते हैं या जो भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो वो हमें कितनी टाइम तक उस खाद का हमें फ़ायदा मिलता रहता है। तो ये चीज़ें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो पहले जो हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, तो पहली बात जब हम यूरिया की बात करेंगे, नाइट्रोजन की बात करेंगे, तो यूरिया का हम सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं यहाँ कश्मीर में नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की जो लैंड होती है उसमें नाइट्रोजन वैसे ही हमें ज़्यादा मिलता है, हर जगह पे ज़्यादा मिलता है। तो नाइट्रोजन का जो हम यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन एक उसको हम बोलते हैं क्विक, वो जल्दी डिजोल्व हो जाती है और जल्दी हमारे पेड़ को फ़ायदा पहुंचाती है। तो एक चीज़ है कि मतलब जो ही हम स्टार्टिंग में नाइट्रोजन का यूज़ करेंगे, जिस टाइम पे भी यूज़ करेंगे, नाइट्रोजन हमारा जब भी यूज़ होता है तो वो हमारा जो डिजोल्व होना शुरू होता है उसका 18 घंटे लगते हैं डिजोल्व होने में। ठीक है। डालने के बाद 18 घंटे लगते हैं उसको डिजोल्व होने में, और 18 घंटे के बाद वो 2 से 3 दिन तक, टोटल हमें 2 से 3 दिन तक उसका फ़ायदा मिलता रहता है। तो उसके बाद जो हम और एक खाद की हम बात करेंगे, डीएपी की, जो हम सबसे ज़्यादा, हाँ, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसकी हम बात करेंगे। तो उसका जो मतलब डिजोल्व टाइम रहता है, वो जो डिजोल्व होती है उसको कम से कम हमें लगते हैं 15 से 20 दिन डिजोल्व होने में लगते हैं। लेकिन इसका क्या फ़ायदा है कि हम जो इसको इसका डालने का जो टाइम हमारा होता है, तो हम जो उसको यूज़ करते हैं, हम मार्च अप्रैल में उसको यूज़ करते हैं। तो मार्च अप्रैल में, हाँ, मार्च अप्रैल में उसको ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि जब हम उसको यूज़ करते हैं तो हमारा जो पौधे को जो नेसेसिटी होती है, ज़रूरत होती है, उस टाइम ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम उसको उस टाइम पे देते हैं तो उस टाइम पे डायमोनियम फॉस्फेट को 15 से 20 दिन लगते हैं। तो तब तक जो हमारी फ्लावरिंग होती है, सारी फ्लावरिंग हो चुकी होती है, तो उसका काम उसके बाद में स्टार्ट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे पौधे को जो ज़रूरत होती है वो फ्लावरिंग के टाइम पे होती है। जब उसका पिंक बर्ड होता है, पिंक बर्ड स्टेज पे होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस टाइम पे होती है। हर किसी न्यूट्रिशन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा हमारे पेड़ को उस टाइम पे होती है। और तीसरी हम बात करेंगे, पोटाश हम ज्यादा यूज करते हैं उससे। पोटाश। पोटाश की बात हम करेंगे तो पोटाश जो हमारा उसका मेन रीज़न जो है पोटाश का यूज़ करने का, वो हम ज़्यादा जब हमारा फ्रूट सेट हो जाए उसके बाद जब हमें कलर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा हम पोटाश को जब यूज़ करते हैं, वो कलर डेवलपमेंट के लिए करते हैं। तो हमें जब हार्वेस्ट की बात करेंगे, हार्वेस्ट जब हार्वेस्टिंग का टाइम हो, हार्वेस्ट से हमें कम से कम 15 या 20 दिन पहले या 1 महीना पहले भी हम पोटाश को मतलब यूज़ कर सकते हैं, अपने बगीचों में डाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे किसान मतलब अक्सर मैंने देखा है जून जुलाई में यूज करते हैं पोटाश को। देखते हैं कि मतलब हम देखते हैं फ्रूट सेट जिस पेड़ में मतलब अच्छा आया है तो सोचते हैं कि चलो इसमें थोड़ा पोटाश यूज करेंगे तो नहीं, पोटाश का सबसे ज्यादा अगर हम मेन कारण हम अगर मेन हम देख सकते हैं, तो मेन जो रीजन है पोटाश का कि वो हमें सबसे ज्यादा कलर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। तो उसके लिए हम पोटाश की स्प्रे भी कर सकते हैं, तो या हम डायरेक्टली मतलब उसमें भी सॉइल इंसर्ट भी कर सकते हैं, सॉइल ड्रिप इरिगेशन के से भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें होती है। बिल्कुल, शुक्रिया। जी जी। हाँ, यहाँ पे थे हम कि जो हम डीएपी का यूज़ करते हैं ना, तो जी जी। उसका जो हम यूज़ करते हैं वो हमें मतलब
गलत टाइम पे यूज करते हैं उसका। अच्छा। तो अभी हम मतलब अप्रैल में यूज करते हैं उसको, क्योंकि उस टाइम पे अगर उससे पहले हमने यूज करना होता है कि मार्च में यूज करेंगे उसको, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ वेदर कंडीशन जो होती है उस टाइम पे बारिशें होती है, तो हम अच्छी तरीके से यूज नहीं करते कर पाते उसको। बिल्कुल। तो इससे अच्छा है कि अगर हम मतलब इस टाइम पे यूज करेंगे, मतलब सेब तोड़ान के बाद ही यूज करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि पोस्ट हार्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक आता है कि उसमें हमें सबसे ज्यादा फायदा देगा वो, क्योंकि उस टाइम पे जो न्यूट्रिशन अपटेक होता रहता है, तो उस टाइम पे हमारा प्लांट न्यूट्रिशन अपटेक करता रहता है, तो उस टाइम पे वो अपने पास स्टोर रखता है वो। तो ये जो हम बात करेंगे कि ये कब तक देता है जो डीएपी का यूज हम करते हैं, तो इसका जो हमारे प्लांट को जो यूज में लेता है, तो ये कब तक 20 फायदा हमें देता है? 20 से 22 दिन तक ये टोटल फायदा देता है। मतलब डिजॉल्व होने के बाद 20 से 22 दिन तक फायदा ये देता है। उसके बाद इसका जो भी असरात होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। तो सबसे बेटर है कि हम इसको या तो हम पोस्ट हार्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में यूज करें, या हम उसको अगर मतलब जो हमारा नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होता है मार्च में, या तो उसको मार्च में हम यूज करें, तो उस टाइम पे हमें ये ज्यादा फायदा देगा। और उस टाइम थोड़ा हमारा नमी भी होता है जमीन में, बर्फ पड़ी होती है, तो बारिश होती है, तो उस टाइम पे हम दे नहीं पाते हैं। सबसे हमारा जो दिक्कत आती है यहाँ पे कि हमें उस टाइम पे वेदर हमारा साथ नहीं देता है, तो उस टाइम पे हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो बेस्ट है कि इसको हम पोस्ट हार्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में यूज करें, क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो स्टोर करके रखता है। स्टोर करने के बाद और एक चीज है कि मतलब जो बोरान का यूज करते हैं, तो बोरान का सबसे अच्छा यूज जो है वो हमें करना चाहिए पोस्ट हार्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, या हम स्प्रे कर सकते हैं जब हमारा पिंक बर्ड हो, तो उसमें भी हम स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो फ्लावर पिंक बर्ड स्टेज होता है उस टाइम पे हमारे फ्लावर को ज्यादा नीड होती है बोरान की। तो उस टाइम पे अगर उसको बोरान मिल जाएगा तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे फ्रूट्स में मिल सकता है। चलो, थैंक यू।